दोस्तों आज पेश है खतरनाक खेल। ये कवच चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। आंधी तूफान की के समान एक व्यक्ति अंधेरे और सुनसान गलियों में दौड़ा जा रहा था। ठक 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 ठक। बदमाश दो बदमाश किस्म के व्यक्ति भूत की तरह उसके पीछे लगे हुए थे। वह गया मोड़ पर तेज दौड़। वह निकलना नहीं चाहिए। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर पसीने से लथपथ व्यक्ति भागते भागते एकाएक एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गया। ओह, वह खुली खिड़की खुली हुई है। वह किसी तरह जूतों की आठ वह किसी तरह के जूतों की आठ सुनकर बंदर की तरह उछलकर रेन पाइप पे चढ़ गया। वे लोग निकट आते जा रहे हैं। इस समय मेरे बचने का यही रास्ता है। मैं खुली खिड़की में से भीतर प्रवेश कर जाऊं। शुक्र है स्ट्रीट लाइट कुछ रोशनी यहाँ तक आ रही है। धधकते दिल से वह व्यक्ति अटैच अटैच रूम का दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। मुझे तुरंत ही छिपने की कोई स्थान देखना होगा। उस कमरे में अंधकार था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने की चेष्टा कर रहा था। उफ, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बत्ती जलाई तो घर के लोग जाग सकते हैं। अभी वह कुछ सोच रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे कि तभी उसके ऊपर किसी ने छलांग लगाई। घर उप आह। वह परछाई एक खतरनाक वनमानुष की थी और वनमानुष उस व्यक्ति पर टूट पड़ा। वनमानुष भयानक ढंग से गुर्राया और दूसरे ही पल उस व्यक्ति के कॉलर पकड़कर हवा में उठा लिया। वनमानुष को देखकर व्यक्ति के मुंह से घुटी घुटी चीख निकल गई, आई आई यू। और वनमानुष ने उसे हवा में उछाल दिया। कड़ाक। और उप वह जिंदा उप यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उस व्यक्ति ने लैंप सेट 111 पर खींच कर मारा। 111 ने लैंप की रोड को हवा में लपक लिया और तड़ाक। और साथ वाले कमरे में चल रही उठापटक का स्वर गगन के कानों में पड़ा रह चुके थे। तुरंत गगन तुरंत ही बिस्तर छोड़कर द्वार की ओर लपका। साथ वाले कमरे में कुछ गड़बड़ है। वह लपक कर साथ वाले कमरे में पहुंचा। बत्ती जलाई तो उछल पड़ा। नहीं नहीं मोंटी, रुक जाओ, बचाओ। यह पाठकों जो अजीब गरीब पात्र मोंटी बनमानुस जो जो जंगल का शैतान वैज्ञानिक वाले केस में मिला था। गगन गगन सीरीज में पढ़ने वाले पाठक, यह वैज्ञानिक मोंटी के दिमाग में एक आदमी के दिमाग को परिवर्तन कर दिया था। प्रोफेसर किशनलाल कुछ दिनों कड़ी मेहनत के पश्चात मोंटी को इंसानों की तरह व्यवहार करना सिखा दिया था। शाबाश मोंटी, अब तुम मेरी बात समझ रहे हो। तुम हमें अपनी बात समझाओ इशारे में, क्योंकि इंसानों की तरह नहीं सकते। वही मोंटी अब गगन का अभिन्न मित्र ही नहीं, उसका सहयोगी बन चुका था। उस समय जब गगन ने मोंटी को एक व्यक्ति को खिड़की से नीचे उछालते हुए देखा तो चीख कर निकट जा पहुंचा। नहीं मोंटी, छोड़ दो इसे, मुझे बचाओ इससे। लेकिन गगन, यह व्यक्ति चोरों की तरह भीतर घुसा था। मोंटी ने संकेत से गगन को बताया। गगन ने मोंटी को उस व्यक्ति को छोड़ देने के लिए फिर से कहा और व्यक्ति से पूछा, कौन हो तुम? और शकल सूरत से चोर या लुटेरे तो नहीं लगते। मैं वास्तव में कोई चोर लुटेरा नहीं हूँ सर, मेरा नाम दीपक आहूजा है। दो व्यक्ति नीचे गली में मेरे पागलों के समान मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। मैं उन्हीं खुनी दरिंदों से बचते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। मोंटी नामक दूसरी मौत से टकरा गया। यह क्या चीज़ है सर? तुम नहीं समझोगे। यह बताओ, ये लोग कौन हैं और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं और तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि मैंने क्योंकि मैंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया है। कहते हुए दीपक के चेहरे खूब से दर्द पीला पड़ गया। मैं समझा नहीं। तुम खुलकर समझाओ कि यह क्या चक्कर है। और बिल्कुल नहीं घबराओ। गगन के होते तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। गगन, तुम गगन हो? गगन नाम सुनते ही उसके चेहरे पर चमक पड़ने लगी। वह बोला, मेरा नाम दीपक है और मैं कोरल वाइल्ड
लाइफ का फॉरेस्ट अधिकारी हूँ। मेरा कार्य पशु पक्षियों की सुरक्षा व्यवस्था करना है, इसलिए सरकार की ओर से मुझे केरल में एक सुरक्षित सुजित बंगला दिया गया था, जहां हम अपनी पत्नी के सपना के साथ हंसी खुशी दिन बिता रहा था। वो कितना सुंदर और शांत वातावरण है। हाँ, ईश्वर की भीड़ भाड़ का शोर शराबे से दूर है। मगर एक दिन जब मैं बंगले के साथ बने एक ऑफिस में पहुंचा, रही है ताला टूटा पड़ा है। मैंने तुरंत ही सर्विस रिवॉल्वर निकल कर हाथ में ले लिया। अंदर कोई हुआ तो वो रिवॉल्वर काम आएगा। मैं अंदर घुसा, एक आवाज़ ने मेरे कानों में पड़ी, रिवॉल्वर जेब में रख लो मिस्टर दीपक, हम लोग दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। कौन हो तुम लोग, और इस तरह ताला तोड़कर मेरे ऑफिस में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपना और अपने साथियों का परिचय देने के बाद, मैं तुम्हें एक सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? टाइगर नाम के उस व्यक्ति ने ब्रीफकेस मेरे सामने खोला। उस यह 2 लाख रुपए हैं, अपने ही समझो। हमें कुछ जानवरों की खालें और सींगें चाहिए, लेकिन तुम जानते हो कि यहाँ शिकार करना अवैध जुर्म है। 2 लाख रुपए किस मर्ज की दवा है, बोलो हाँ या ना। ठीक है। और मैं लालच में पड़कर उनके शिकार को अनुमति दे दी। वे लोग बेखौफ जंगल में शिकार करते ने लगे। वह देखो बारहसिंगा फायर। और कोरल जंगल की एक कोरल जाति कबीला भी रहता है, जिन्हें शिकारियों को शिकार करने से रोका। ठहरो, कौन हो तुम, और क्या तुम्हें मालूम नहीं है शिकार करना वर्जित है? तो चुप रहे बूढ़े, हमें अपना काम करने कर लेने दे, वरना तेरे कबीले के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। हट मेरे रास्ते से। और अपने सरदार का अपमान होते देख कुछ नौजवान क्रोध आ गया। हमारे सरदार पर हाथ उठाने वाले को जिंदा नहीं बच सकते। ओह रंगा बिल्ला लखन, भून डालो सालों को। उन चारों को अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कबीले के कई वासियों को मार डाला। बचे हुए कबीले वासी तुरंत वहां से भाग गए। हाँ, टाइगर का शिकार करने से कोई नहीं रोक सकता। रंगा बिल्ला लखन, आज 10 लाख का माल हाथ लगना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ इंसान का भी खून क्यों न बहाना पड़े। और इस प्रकार निर्दोष लोगों का रक्त बहाकर जानवरों का शिकार करते हुए मुझे भी मेरा हिस्सा पहुंचाते रहे। यह रहा तुम्हारे 2 लाख रुपये। ओह, लेकिन एक दिन सपना ने यह देख लिया, और उसी श्याम कबीलेवासी सपना के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। उसे सारा किस्सा सुनाया। सुनने के बाद वह सपना बोली, आप फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वे हत्यारे शिकारी पकड़े जा सके। यह लो 2 लाख रुपये, तुम्हारा हिस्सा। उसी दिन, अरे तुम अचानक कहाँ चल दी सपना? पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं यह जान चुकी हूँ कि तुम्हें अपना पति कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। दीपक, तुमने कुछ रुपए के लिए मासूम बेगुनाह जानवरों का रक्त बहाया नहीं बहाया, निर्दोष इंसानों को भी मौत की जिम्मेदार तुम हो। इतना कहने के साथ ही सपना जीप लेकर चल पड़ी। मैं तेजी से सपना को रोकने के लिए लपका ही था कि लखन ने मेरा रास्ता रोक लिया। ठहरो बरखुरदार, अपनी अपनी चिंता मत उसकी चिंता मत करो। रंगा मेरे उसका इंतजाम करने का काम सौंप दिया है। वह जंगल में जीवित बाहर नहीं जा पाएगी। क्या बक रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा कुत्ते। और कहने के साथ मैं लखन पर झपटा। लखन को धक्का देकर मैं उस तरफ भाग पड़ा जहां सपना जीप लेकर गई थी। उधर टेढ़े मेढ़े उबड़ खबर रास्ते से तेजी से जीप दौड़ाती चली जा रही थी, और एकाएक सपना को जीप रोकनी पड़ी। ठहरो सपना देवी। और जीप रुकते ही, पकड़ लो इसे और फेंक दो उस गड्ढे में जहां अभी विनायक तेंदुआ हमने पकड़ा है। नहीं, छोड़ दो मुझे। रंगा बिल्ला ने जीप के से नीचे खींचा, और आह आह, शिकार को सामने देखते ही कुर्द तेंदुआ अपने सपना पर झपट पड़ा। सपना की चीखें, भगवान कहीं, मैं चीख की दिशा में दौड़ पड़ा। और हा हा हा, बेचारी सपना देवी। यह दृश्य देख मैं पागल सा उठा और वहां पड़ी एक मोटी सागा उठाकर तीनों पर झपटा। कमीना, तुमने मेरी सपना को मार डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पूरे दल को अविनाश कर दूंगा। और दूसरे ही पल टाइगर चीखा, खत्म कर दो इस साले को, यह हमारे बारे में बहुत कुछ जान गया है।
किंतु इससे पूर्व रंगा फायर कर पाता। निकट पेड़ पर चढ़ा हुआ एक अन्य तेंदुआ उस पर टूट पड़ा और तभी मेरे मस्तिष्क में एक विस्फोट सा हुआ। दीपक, तुम्हें यह यहाँ भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भाग जा जा दीपक, तुम्हें इन शैतानों को अपनी बीवी के खून की सजा दिलवानी है। उसी क्षण रंगा तुरंत तेंदुए पर गोली चला दी और न जाने मुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। बिल्ला धक्का देकर मैं जीप की ओर भाग पड़ा और जीप लेकर मैं वहां से जा जा वह जा लेकिन जीप दौड़ने से पूर्व ही टाइगर अप की आवाज कानों में पड़ी। रंगा, बिल्ला, पीछा करो उसे सुअर को। बचकर बच गया तो किंग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसे खत्म करने के लौट आओ हरामजादू। और जबकि जीप दौड़ा तो मैं जंगल की सीमा से निकलकर शहर में आ पहुंचा। सपना मेरे कसूर की सजा मिली, लेकिन मैं इन्हें एक को भी बचने नहीं दूंगा। मैं खुद भी कानून के हवाले कर दूंगा। वे लोग पागल कुत्ते के समान मेरा पीछा कर रहे थे। फिर मैं पिछली गली के पास पहुंचा। मैंने जीप छोड़ दी, उन्हें मुझ पर फायर किया। मैं तुरंत ही सुरक्षित मोड़ पार कर चुका था। फिर भागते भागते तुम्हारे घर की खिड़की खुली देखकर मैं रेन वाइट पाइप से ऊपर आ गया और इस साक्षात दूसरी मौत से टकरा गया। अब समझ पर तुम समय पर न आते तो गगन मेरा प्राण अधूरा रह जाता और यह मुझे खिड़की से नीचे फेंक देता। इसमें मोंटी का कोई कसूर नहीं है। तुम्हें दुश्मनों की तादाद तुम्हें अपने दुश्मनों को तादाद देखते हुए मैंने तुम्हें इसे निर्देश दे रखे हैं कि तुम भी गैरकानूनी रास्ते व ढंग से भीतर आ सकते थे। अभी दीपक अपनी बात समाप्त भी नहीं कर पाया था, दरवाजे रंगा बिल्ला दिखाई दिए। उन्हें देखकर दीपक दीपक चौंक पड़ा। गगन, यही है वे दोनों हत्यारे। और ने क्षण उसी क्षण फायर कर दिया। गोली दीपक के कंधे पर आर पार हो गई और दीपक चीख पड़ा। एक पल के लिए गगन स्तंभ रह गया और किंतु अगले ही पल फर्श पर फिसलता चला गया। औरंगा बिल्ला दूसरा फायर करने में का अवसर नहीं मिला। आह! गगन ने गगन उनके लिए एक महान मुसीबत था। कमीनों कमीनों, यह गगन का घर है। तुम जैसे बदमाशों ने वह मनमानी नहीं करने देगा। पीछे खड़े मोंटी ने बिल्ला को हवा में लपक लिया। आओ प्यारे बच्चे, जरा मेरे दो हाथ कर लो। और मोंटी ने कसकर उसकी खोपड़ी गाल को जकड़ लिया और बेचारे बिल्ला की चीख अंतिम चीख में बदल गई। रंगा ने गगन का कहर सहन करना पड़ा। बता कुत्ते, किंग कौन है और तुम्हारा अड्डा कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मगर हर तरह से की पिटाई करने के बाद उसने पट्टे ने कुछ बताकर नहीं दिया। तब मोंटी, तुम इस पर नजर रखना, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अगर ये भागने की चेष्टा करे तो इसका भी हाल बिल्ला जैसा कर देना। ओह, बेहोश हो गया, इसे अस्पताल पहुंचाना होगा। और फिर बाहर निकला और प्रोफेसर किशन लाल और रजनी भी घबराए हुए वहां पहुंचाए थे। गगन फोन करके वापस लौटा मोंटी, तुमने क्या किया? इसे भी मार डाला? हाँ गगन, कम वक्त खिड़की से भागने की फिराक में था, बस मैंने एक हल्की सी चपत लगाई। और मोंटी संकेत भाषा में कहता गया, इसका बोल राम हो गया। तुमने मेरा क्या कसूर? ओह, पुलिस की यातना से बचने के लिए रंगा ने जानबूझकर मोंटी के सामने भागने की चेष्टा की होगी। दीपक को पुलिस की मदद करके अस्पताल भिजवा दिया गया। अगले दिन कोरल जंगल में स्थान पर टाइगर का ऑपरेशन एन एनिमल किंग गैंडा का संदेश। हेलो किंग, टाइगर रिपोर्ट। और खड़खड़ाती आवाज उभरी, रिपोर्ट दो टाइगर। रंगा और बिल्ला ऑपरेशन में गगन के हाथों मारे जा चुके हैं किंग। और फॉरेस्ट्री का अफसर दीपक बीबी को मार जाने के हमारे खिलाफ हो गया है। यह सुनते ही किंग गैंडे के समान गुर्राया। इन खबरों के साथ तुमने गगन और उसके फॉरेस्ट ऑफिसर को मौत की खबर क्यों नहीं दी टाइगर? वो किंग अपने आदमियों को
अपने आदमियों पर वार करने वाले को हमें दुनिया में जीवित नहीं देखना चाहते टाइगर। और सुनो, हर हाल में सूरत में 12 चीते की खाल और 10-12 सिंगे के सिर सींग चाहिए, हर कीमत में। हमें हम आदमी भेज रहे हैं। जबकि उधर गगन अपना मिशन पर रवाना हो चुका था। तुम उन सब से अकेले कैसे लड़ पाओगे गन? वे बहुत सारे लोग हैं। तुम फिक्र मत करो, इन असली जंगली जानवरों से इन जंगली को सुरक्षित करके ही वापस लौटूंगा। उसी क्षण मोंटी अपनी धा धार उन पर पड़ी और गगन चीख कर जीप रोक दी। ओह, यह क्या है? अचानक ही महसूस करके चीखा, पेट्रोल पेट्रोल! दीपक मोंटी कूदो! बाप! एक भयानक विस्फोट, जंगल का कोना कोना कांप उठा। उसी क्षण टाइगर सहित 4 व्यक्तियों पेड़ों से कूदकर गगन को घेर लिया। आओ बेटे, हमें तुम्हारा इंतजार था। अफसोस है कि जीप विस्फोट से तुम बच गए, मगर अब मिसाल से नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे कपड़े में पेट्रोल से भीगे हुए हैं। कहने के साथ ही टाइगर ने मिसाल का वार किया। गगन बंदर की फुर्ती से साथ उछाल भरी कर एक और हटा, और मसाल इस मसाल से छुटकारा पाना होगा। अभी गगन संभला ही था कि तीनों व्यक्ति ने भाले गगन पर लपके, लेकिन मुकाबला गगन से था, तो फिर क्या कहने। गगन ने भाले वापिस बदमाशों सो पर उछाले। यह दृश्य देखकर टाइगर क्रोध से गुर्राता हुआ मसाल लेकर गगन पर झपटा। ओह, फिर आ गया! मगर मसाल मुझे छू गई तो? इसी क्षण मोंटी के शरीर पूरी शक्ति से टाइगर से टकराया। शाबाश मोंटी! और दूसरे ही पल मोंटी पेड़ की डाल पर झूल रहा था। गगन गगन टाइगर पर कूद पड़ा। इधर चौथा व्यक्ति गगन की ओर बढ़ा था कि पेट्रोल की मोटी धार उससे टकराई। फिर मोंटी उस पर कूद पड़ा, और फिर मोंटी ने उसे उठाकर मसाल पर दे मारा। साले, तूने गगन को भूनने चले थे, अब तुम भुट्टे की तरह इस तरह धुन धुन धानकर गगन टाइगर से पिला खरबूजा बना दिया और पूछ रहा था, बता कौन हो तुम? आह, मुझे छोड़ दे, वरना किंग तुझे जान से मार डालेगा। गगन मोंटी को संकेत करके खतरनाक स्वर में कहा, इसका नाम मोंटी है कुत्ते। अगर तूने इसके हवाले कर दिया तो यह तुझे फाड़ कर तेरे चेहरे का पापड़ बना देगा। नहीं तो बता कौन है तू, और किंग क्या भला है? कहाँ मिलेगा तुम्हारा किंग? बताता हूँ, पहले पाँव हटाओ। गगन ने गर्दन से पाँव हटा लिया। फिर टाइगर ने कोरल जंगल में अड्डे से मोंटी को बाहर पैरे पर खड़ा करने के पश्चात और इस ट्रांसमीटर पर किंग गैडा तुम्हारे आदेश दिया, ओके हो जाने पर जवाब दो। किंग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गगन, पहले मुझे किंग की भयानक मौत से बचा लेने का वचन दो। भयानक मौत? हाँ गगन, उसके गले में एक भयानक मौत लटकती है। वह मौत को आदेश की गुलाम है। दल में अगर कोई व्यक्ति उसे गद्दारी पर उतर आए, उसे क्षमा कर दो। किंग, लालच में मैंने चीते की एक खाल छिपा ली थी। किंग उसे कभी क्षमा नहीं करता। गले में लटकी मौत को उसे धीरे धीरे सहलाता है और फिर पुचकारता है, और फिर धीरे धीरे किंग गेंडा के शरीर पर रेंगती, नहीं नहीं, इसे रोक लो, मुझे माफ कर दो। और मौत गद्दार व्यक्ति के शरीर पर कस जाती है, आह, और उसकी पसलियां तोड़ देती है, और इस प्रकार गद्दार व्यक्ति भयानक मौत का शिकार हो जाता है।
तुम्हें मुझे उस भयानक मौत से बचाना होगा। मैं तुम्हें तुम्हें इतने निर्दोष प्राणियों का खून बहाया है कि टाइगर, तेरा अंजाम मौत ही होना चाहिए। किंतु तूने किंग की मौत से बचने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन अगर तूने मेरा कहना न माना तो तुम्हें इससे ज्यादा भयानक मौत दूंगा। मैं तैयार हूं। गगन के कहने पर टाइगर ने संपर्क स्थापित किया और बोला, हेलो किंग, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। काम हो गया है किंग। गुड। माल लेकर किसे भेज रहे हो? आप कहीं तो माल लेकर मैं समय आ जाऊंगा किंग। नहीं टाइगर, 12 लोमड़ी की खालें और 2 हाथी के दांत प्राप्त करने के लिए तुम्हें वहीं रहना रुकना होगा। माल हमारे भेजे हुए आदमियों से किसी एक को भेज दो। ओके किंग। इतना कहकर किंग उधर से संबंध विच्छेद कर दिया। अब यह बताओ कि तुम्हारे कितने आदमी इस जंगल में शिकार पर निकले हुए हैं? 3 तो वही थे, खत्म हो गए। कुल 4 और जंगल में हैं। कुल चार कुल 4 हूँ। और फिलहाल तो ये चारों इसी अवस्था में यहीं रहेंगे, पुलिस यहाँ नहीं पहुँच जाती। और कुछ देर बाद, क्यों मोंटी, कैसा दिखता हूँ लिवाज में? एकदम फर्स्ट क्लास क्रू, बिल्कुल बदमाश जैसे। और चलो टाइगर, तुम खालों के अलावा सिंह भरा बक्स उठाओ, इसे मेरे साथ ले चलो। और मोंटी, तुम्हें हमारे पीछे रहना होगा, समझे? गगन टाइगर के साथ लेकर चल पड़ा। वो जबकि मोंटी कुछ दूर रहकर उनका पीछा कर रहा था, अचानक टाइगर लड़खड़ाने लगा। आह! गगन बचाओ! वो घास के गड्ढे में जा गिरा और वह गड्ढे में गुर्राट उभरी। और गड्ढे में झांकता देखता रहा। ओ माय गॉड! गेंडा! गगन! और तुरंत ही गड्ढे में कूदा। इससे पहले कि टाइगर का कचूमर निकाल दे, मुझे इसे रोकना होगा। और नहीं गेंडे भाई, लेकिन तुमने मार दिया तो फिर तुम्हें बचाने के लिए किंग को कैसे पहुंचूंगा? गेंडे ने गगन को उछाला। धड़ाम! खुर्र! गेंडा पुन गगन पर झपटा। गगन उछलकर एक ओर हट गया। गेंडा भयानक भाव से पुकारता हुआ वापिस पलटा। इस बार जैसे ही वह गगन पर झपटा, गगन ने जबड़ों को अपने शिकंजे में कस लिया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, केवल बेहोश करना चाहता हूँ। और गगन अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उसे एक तरफ पटक दिया। अरे, वह बनमानुस रस्सी लटका रहा है। गगन मोटी लताओं की मजबूत रस्सी लटकते नीचे देख चुका था। वह आता चिल्लाया, टाइगर जल्दी करो, मोटी रस्सी रस्सी पर चढ़कर बाहर निकल जाओ। कमाल का जानवर है, अपने गुरु की मदद में उस्ताद है। वह तेजी से रस्सी पर चढ़ता चला गया। गगन ने जैसे ही हवा में उछाल भरी, मोटी रस्सी को एकाक हाथ में आ गई। ओह! रस्सी! और गगन फुर्ती से ऊपर चढ़ता हुआ बाहर निकल आया। उफ! साक्षात मौत से टक्कर ली। मोंटी, इधर! आज आज तुम ना होते तो शायद यह गेंडा मार ही जाता। कमाल का बलशाली है ये गगन, मैं इसे खत्म करने वाला था। गगन, अगर तुम न होते तो आज न जाने गेंडा मेरा क्या असर करता। यह गड्ढा तुम्हारा खुदा हुआ है टाइगर। आज तुम्हें यह मालूम हो गया गगन की मौत की कल्पना कितनी भयानक होती है। चंद रुपयों के लिए खून पानी की तरह बहा देते थे। अब छोड़ो इन बातों को, खालक वाला बक्स और गड्ढे में है ही रह गया। इसके बिना माल के ही जाना होगा मुझे। और मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं गगन, लेकिन तुम किंग गांडा को अवश्य समाप्त कर देना। किंग गांडा के सिर पर तबला बजाने की इच्छा मेरी भी है। अब मुझे अपनी असली रूप में आ जाना चाहिए। और उसके बाद पुन चल पड़े। जंगल से निकलकर वह टैक्सी में पहुंच गए। शहर के बीचों बीच ग्रीन होटल का बेसमेंट। कोई नहीं जानता कि वहाँ लाखों रुपए के जानवरों की खाले सिंगियों का कारोबार चलता है। गलत हम जानते हैं। मोंटी क्या कह रहा है तो हम जानते हैं। शाह
में एक जगह पब्लिक बूथ पर गगन ने टैक्सी रुकवाई और ताहिरा का नंबर डायल करने के बाद बोला, ताहिरा, मैं गगन बोल रहा हूँ। हाँ। ओह गगन, तुम लगता है कुछ भूल ही बैठे हो। फिर खैर, फोन कैसे किया? होटल ग्रैंड में बेसमेंट में तुम छापा मारना है, पूरी तैयारी के साथ। जल्द से जल्द वहाँ पहुँचो। मैं और मोंटी साथ ही वहीं जा रहे हैं। मैं सिर्फ व्यवस्था करती हूँ गगन। उधर मोंटी अपना रुद्र रूप दिखा रहा था और ग्रैंड होटल में विशाल इमारत में उस समय हंगामा मच गया। होटल में बनवाने चुक गया। अरे बनमनोस, और योजना अनुसार मुझे हाल में इतना हंगामा मचाना कि गगन टाइगर अड्डे में दाखिल होने का कोई मौका मिल जाए। बचाओ। उधर गगन टाइगर अड्डे के मुख्य द्वार पर रोड लपके। बस करो गगन, अब अलबारी ही वास्तव में तहखाने तक पहुंचने का मुख्य द्वार है। ठहर जाओ, रुक जाओ। लेकिन गगन के पास भला इतना समय कहाँ था कि वह नामर्द की बात सुनने के लिए रुकता, बल्कि रुक भागते भागते ही एक ठोकर की ने वो करामात दिखाई कि बदमाश शाहरुख खान चित। टाइगर ने फुर्ती के साथ बटन दबाया और परिणाम स्वरूप अलवारी अपनी जगह से घूम गई और दोनों तेजी से भीतर प्रवेश हो गए। काम हो गया। और हंगामा मचा कर मोंटी ने तुरंत ही गायब हो गया। गगन, गुरु भीतर चले चुके हैं। मुझे भीतर भी उनके बाहर निकलते ही कहीं अंतर ध्यान हो जाना पड़ेगा। और गगन और टाइगर सीढ़ियों से उतरते हुए हम ऐसे हाल में पहुंचे जहां जिंदा जानवरों के पिंजरे में बंद करवा कर रखा जाता है। ओह, शायद उन्हीं जानवरों की गुर्राने की आवाज़ गूंज रही है। दोनों उस हाल में पहुंच गए। इन सब जानवरों को सर्कस या विदेशी में ऊंचे दामों पर सप्लाई किया जाता है गगन। फिर हाल में निकल कर दोनों आगे बढ़े थे कि एकाएक दीवार एकाएक टाइगर चीख उठा, गगन, भयानक मौत आसपास ही है, खतरा। और उसी क्षण विषदंत टाइगर के ऊपर आ गिरा। आह, बचाओ। आह। गगन, देखते ही देखते अजगर ने टाइगर को की सारी पसलियां तोड़ डाली। हे भगवान, यह तो साक्षात यम का अवतार है। मुझे टाइगर को बचाना चाहिए। यह सोचकर गगन ने जंप लगाकर विषदत्त अजगर की पूंछ को निकट पहुंचा। इस बात से अनभिज्ञ टाइगर मर चुका है। विषदंत के दोनों हाथों जकड़ लिया। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा विषदंत। और गगन ने झटके से अजगर की पूंछ को तोड़ डाला और पीड़ा से क्रुद्ध विषदंत अजगर गगन को अपनी पकड़ में पकड़ लिया। वो घायल होने के बाद भी यह भयानक हो उठा है। अजगर अजगर ने अपना विशाल मुंह गगन की ओर बढ़ाया। इसी के साथ आहट किंग का स्वर गूंजा। हा हा गगन, अब तुम मेरे विषदंत के भयानक जबड़ों से नहीं बच सकोगी। ओह गेंडा तुम। गगन इसी पर गगन अजगर के जबड़ों को कसकर पकड़ा और चर आह। कुछ क्षण बाद, लो दयालो किंग, तुम्हारा भयानक मौत का दूत मौत का शिकार हो गया है। दूसरे क्षण गेंडा गुर्राता हुआ उस पर झपटा। तूने मेरा बहुत नुकसान किया है गगन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, अब बारी तेरी है गेंडे। और लेकिन गगन सावधान था। उसने तुरंत आ रहे गेंडे के सींगों को लपक कर कसकर पकड़ लिया। जानवरों के साथ रहकर तू भी जानवर हो गया है गेंडे। अब तेरी खाल में भूस भरकर तेरे क्लोज जंगल में रखूंगा। और गगन को अपना पूरा घुटना किंग के पेट में दे मारा और फिर दोनों जंग छिड़ गई। खचाक, चड़ाक। गगन गेंडे किंग गेंडा की कोई कोई चाल साबित किए हो सका था। किंग गेंडा से कोई काल साबित हो चुका था। किंग गेंडा जान बचा कर लिफ्ट की ओर भागा। इस समय भागने में भलाई तुमसे फिर कभी निपटूंगा। ओह, वह लिफ्ट में भाग रहा है।
गगन पीछे लपका। तब तक लिफ्ट ऊपर जा चुकी थी। ओह, मुझे सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा, वह हाथ से निकलना नहीं चाहिए। उस हाल में ताहिरा और पुलिस को लेकर पहुंच चुकी थी। लिफ्ट ऊपर आ रही है गगन। और गगन ठीक सामने जाकर रुका। गैंडा, बाहर निकलने मुझे तैयार रहना चाहिए। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। अरे गगन, यह करामत मोंटी की है। यह जानकर गगन का चेहरा प्रशंसा से खिल उठा। कम गगन कम वक्त उसी लिफ्ट में भागने की कोशिश कर रहा था जिसमें मैं छिपा था। यहाँ आकर आपका मुजरिम, यह रहा आपका मुजरिम इंस्पेक्टर। तुम हमारे पहुंचने से पूर्व गगन इसका तिया पांचा कर चुका है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया मोंटी। समाप्त दोस्तों।